Welcome to Sadat Family Kitchen. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. जी तो आज सदात फैमिली किचन में बनने जा रहे हैं चिकन चीजी ब्रेड स्नैक्स. These are the best snacks for the Ramadan. और ये बहुत आसान है बनाने. इसके लिए किसी झंझट की जरूरत नहीं, कोई आपको नीडिंग की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्टेंट जो ब्रेड होती है घर में, हर घर में होती है, उससे ये बहुत ही इंस्टेंटली फौरी बन जाएंगे. तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी. इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, इसको गरम किया हमने, और इसमें 1 साइज जो है मैंने स्मॉल साइज की अनियन जो है वो चॉप डाल दी. अब इसको हमने इतना पकाना है कि बस इसका कलर चेंज हो जाए. इसको हमने कुक नहीं करना. मीनवाइल अब इसमें डाल देंगे जैसे ही बदला प्याज ने रंग, इसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस कुक करना है. और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड पेपर्स डाल दी, चॉप थी ये छोटी छोटी कटी हुई बारीक. और 2 टेबलस्पून ही मैंने डाल दी इसमें ग्रीन पेपर्स यानी कि सब्ज शिमला मिर्च, और इसको थोड़ा सा हमने सौते कर लेना है, जस्ट स्टर फ्राई करना है, कुक नहीं करना. अब इसमें डाल देते हैं अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स. इसके लिए मैंने कुछ स्पाइसेस लिए. 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून ओरिगानो, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड हाफ टीस्पून व्हाइट पेपर. और ये मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए इसमें. और मैंने डाल दी 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, और इसको डाल के तो हमने थोड़ा सा भून लेना है, फ्राई करना है इसको. याद रहे आपका जो फ्लेम है स्लो पे होना चाहिए, ये नीचे लगे ना, इसलिए गाहे बगाहे थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, चंद ड्रॉप्स, और बस इसको हमने कुक कर लेना है. ज्यादा नहीं पकाना हमने, इतना कि मसाले थोड़ा सा अपना जो है अरोमा वो छोड़ दें. और अब मैंने इसमें डाल दी 1 कप बॉइल्ड चिकन, और ये मैंने इसमें डाल दिया 2 to 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन, वो ग्रीन वाला जो प्याज होता है ना वो. और बस इसको हमने थोड़ा सा 20 to 30 सेकेंड के लिए हमने कुक करना है, ज्यादा नहीं पकाना, कि सारे जितने स्पाइसेस हैं वो अपने अरोमास, अपने जूसेस रिलीज करें और सब यकजान हो जाएं. जी तो तैयार है ये स्टफिंग के लिए चिकन. अब इसको हम 20 to 30 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर किचन में ही कूल डाउन कर लेंगे. और जैसे ये ठंडा होगा तो दूसरी साइड पे हम तैयारी करते हैं ब्रेड की कटिंग. कोई सी ब्रेड ले ले, मैं ले रही हूँ व्हाइट ब्रेड. इसके साइड्स वाले एजेस काट दें. एक तरीका ये है कि बिना इसको प्रेस किए आप शेप में काट लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप स्लाइसेस को किसी भी कटिंग बोर्ड पे रखें और किसी भी बेलन की मदद से इसको प्रेस करें. ये थोड़ी सी जब थिन होगी, पतली हो जाएंगी ब्रेड, तो इजी होगा इनको किसी भी शेप में जो काटना. दोनों तरीके से कर लें जैसे आपको मुनासिब लगे. जी तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है राउंड शेप में काटी. इसी तरह मैं सारी ब्रेड को प्रेस कर लूंगी और बाद में शेप्स में कटिंग करूंगी. ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने 2-3 तरीके आपको बताऊंगी किस तरह से हमने इसकी जो एजेस हैं वो सील करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके मिडिल में रखा चिकन स्टफ किया, और 1 टेबलस्पून भर के हमने मोज़रेला चीज डाल दिया. और इसके एजेस पे भी देखिए दोनों जो थे इस पे मैंने पानी लगा दिया, और इसको प्रेस करें फिंगर्स की मदद से तो एजेस इसके जो है वो बंद हो जाते हैं. आसान है, मुश्किल नहीं है. और ये एक मैंने जो है थोड़े से ट्रायंगल में इसको काट लिया, ट्रायंगल शेप में, और इसके मिडिल में भी इसी तरह चिकन स्टफ करें और चीज रखें थोड़ा सा. इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो चीज डालें, नहीं तो मत डालें, इट्स ऑप्शनल. और इसके एजेस पे साइड पे देखिए पानी लगाती जा रही हूं मैं, और ये खुद ही सील होते जा रहे हैं.
और एक मैं काट लूंगी ये रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर कह सकते हैं आप। और इसके देखें जिस पे मैंने अंडा लगाया है, अंडे से भी बहुत आसानी से बंद होते, जिनको प्रॉब्लम है पानी से वो। और दूसरा आपने देखा मैंने स्टिक की मदद से इसको प्रेस किया, इसकी जो साइड्स हैं कोई भी गोल स्टिक ले लें और उससे दबाते जाएं, और उससे भी जो एजेस हैं बहुत आसानी के साथ सील हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने बताया ना आपको, बहुत आसान तरीका है। अब इसकी बारी आती है इसको बाहर से कोट करने की। मैंने लिए फ्रेश ब्रेड क्रम्स और अंडा लिया, पहले अंडे में डिप करेंगे फिर ब्रेड क्रम्ब में, और इसी तरह मैं सारे जो अपने स्नैक्स हैं उनको कोट कर करके रखती जाऊंगी प्लेट में फ्राइंग से पहले। और मैं आपको बताती चलूँ, इसकी जो एजिस से जो ब्रेड बची थी उसी का मैंने ब्रेड क्रम्ब बनाए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और हमने पैन में गरम किया तेल और उसमें सारे स्नैक्स लगाते जाएं और उसको टर्न ओवर करें, और बहुत ही खूबसूरत सा चेक करें जरा, माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत रिजल्ट आया है। बड़े बेहतरीन हमारे स्नैक्स रेडी हुए हैं। और ये देखें एक स्लॉट तो रेडी है, इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता मजीद लगाती जाऊंगी और सारे जो स्नैक्स है वो फ्राई कर लूंगी। इसकी अच्छी बात ये है कि आप इन स्नैक्स को फ्रीज भी कर सकती हैं, इसी तरह स्टफ करके करें, और जब निकालना हो आधा घंटा पहले फ्रीजर से निकालें, 1 घंटा आधा घंटा पहले, और इसको फिर इसी तरह से कोट करें और फ्राई करें। जी हाँ, तो जबरदस्त से हमारे बहुत ही मजेदार से चीजी ब्रेड स्नैक्स रेडी हैं। आसान है ना बहुत तरीका इसका बनाना, बहुत आसान है, वेरी इंस्टेंट स्नैक्स। ये बच्चियों को भी बताएं और चेक करें जरा, ये भी फीडबैक टाइम है हमारा। लुक एट द रिजल्ट, वाओ ब्यूटीफुल, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, किस कदर बेहतरीन इसका रिजल्ट आया है। चेक, और इस कदर ये क्रिस्पी तैयार हुए थे, बहुत मजा आया। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज स्टे blessed and please don't forget to subscribe my channel, share my video, like my video, keep watching, keep smiling. Allah Hafiz.